अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हमने काउंटडाउन टाइमर हाफ बना लिया था, तो उसका पार्ट वन अगर मैं वहीं पे कंप्लीट करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इनको डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे हमने यूज़ इफ़ेक्ट तक बना लिया था। यूज़ इफ़ेक्ट तक काम कर लिया था। आप देखें अगर तो यहाँ पे एक एरर आ रहा था ब्रीफ टाइम का। वो इसलिए आ रहा था कि यहाँ पे मैंने पॉज में नहीं लगाया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था ना, उसमें मैंने पॉज में डी नहीं लगाया था और यहाँ पे मैंने PASUE लगा दिया था। और उसके बाद एक हैंडल स्टार्ट का फंक्शन बीच में रह गया था, वो मैंने बना दिया था। मिस हो गया था तो वो मैंने लिख लिया था। इसी तरह बस कॉन्स्ट हैंडल स्टार्ट का हमने एक फंक्शन बनाना है, जैसे हमने और फंक्शन बनाए थे। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन रन की भी है, तो चले हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक रिटर्न टाइप बनानी है। ठीक है, एक रिटर्न में हमने कॉल बैक फंक्शन देना है।
अच्छा जी, ये पहले मैंने जो काम किया है ये आपको समझा दूँ थोड़ा। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था रिटर्न से, तो ये हम रिटर्न करवा रहे हैं। हमने अपने फंक्शन बना दिए थे, रिटर्न करवा रहे हैं। तो इसके बाद सारा जो काम है ना वो HTML का है। ये हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट फॉर्मेट टाइम, और उसको एक डेटा टाइप दे दी नंबर, और वो हमें क्या उसकी अंदर जो हम टाइप करेंगे वो होगा स्ट्रिंग। ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो इसलिए हमने स्ट्रिंग लिख दिया। अब हमने मिनट्स को फ्लोर में मैथ और फ्लोर लगा के टाइम को 60 मिनट में कन्वर्ट किया। फिर उसको टाइम को हमने परसेंटेज में निकाला 60 में से। अब ये जो स्ट्रिंग है ये इसका जो ये एरर आ रहा है ये एरर डिक्लेयर हो जाएगा। कह रहे हैं कि आपने इसमें वैल्यू नहीं दी। जब हम सारा कोड लिख लेंगे तो ये एरर भी चला जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसके बाद हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया हैंडल ड्यूरेशन चेंज का, और उसमें हमने एक इवेंट लूप इवेंट का फंक्शन जो है ना वो चलाया। चेंज इवेंट जो होता है ना वो हम उसके पैरामीटर में ना पैरम्स में ये हम ई लगाएं या इवेंट लिखें एक ही बात है। ई लिखा ई बनाए लिखें या इवेंट लिखें एक ही बात है। ये हमें एक प्रॉप्स जो है वो देता है बाय डिफ़ॉल्ट। वो लगाया हमने। फिर हमने सेट ड्यूरेशन किया। सेट ड्यूरेशन में हमने कहा कि अगर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मैच होता है तो उसको उसमें जो है ना हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया। एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया। उसके बाद हम रिटर्न करवा रहे हैं कि हमने एक डिव बनाया, उसमें हमने कुछ टेलविन सीएसएस यूज़ की। टेलविन सीएसएस में हम क्लास को क्लास नेम के नाम से लिखते हैं, क्योंकि क्लास जो है वो टाइप स्क्रिप्ट का एक और जावास्क्रिप्ट का एक रिजर्व कीवर्ड है उसमें, तो इसलिए हम इसमें क्लास को क्लास नेम से कॉल करते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ये डिव ऐसे ही रहेगा। तो अब हम आगे चलते हैं, मैं बाकी की कोडिंग करती हूँ। अब इसी डिव के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करूँगी। पहले हम डिव बना लेते हैं ताकि ओपनिंग क्लोजिंग टैग में प्रॉब्लम ना हो हमें। अब इसमें भी मैं एक क्लास नेम दूंगी, मैं इसमें, और एक एट्रीब्यूट लिखूंगी। अच्छा जी, तो मैं चाह रही थी कि कुछ बाकी का जो कोड है ना मैं उसमें सिर्फ HTML आएगी, तो उस क्यों ना उसको मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर दूं। मैंने एक फाइल में लिखा हुआ था, तो मैं चाह रही थी कि क्यों ना मैं उस कोड को कॉपी पेस्ट कर दूं। तो यहाँ पे ये जो डिव है ना, यहाँ से मैं कुछ कोड जो है वो कॉपी पेस्ट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, थोड़ा समझा दूंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एरर चेक करते हैं हम कहाँ आ रहा है, फिर उसको भी क्लियर करते हैं। एरर आ रहा है ना, ये सिर्फ कैपिटल एस और स्मॉल एस की वजह से आ रहा है, तभी इसकी वैल्यू जो है वो डिक्लेयर नहीं हुई। अब हमने सिंपल जो अपना मेन फंक्शन बनाया था ना, जिसको हमने एक्सपोर्ट किया था, मेन फंक्शन क्या था? काउंट डाउन। हमारा मेन फंक्शन जो था वो था
काउंटडाउन। अब हम क्या करेंगे, इसको page.tsx में इंपोर्ट कर लेंगे। ये src ओपन करेंगे, इसको जूम आउट कर देती हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ पे div में जाएंगे और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हम सिंपल कंट्रोल V करेंगे। ये हमें अब ये एरर दे रहा है, एक एरर, क्योंकि हमने इसे यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है। इसे इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, तो ये हमारी काउंटडाउन ऐप कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको ब्राउज़र पे दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से हम टाइम सेट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से ये माइनस में वैल्यू जाएगी, यहाँ से प्लस में जाएगी। जूम कर देती हूँ और खुद भी एंटर कर सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं और फिर इसको स्टार्ट कर दें। रीसेट करें और स्टार्ट। देखिए आपका टाइमर चल रहा है। पॉज करें, फिर से रीसेट करें, स्टार्ट कर दें। ठीक है, मैं एक बार आपको सारा कोड दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं इसको बंद कर देती हूँ। सबसे पहले हमने यूज़ क्लाइंट लगाया, क्योंकि हमें ये क्लाइंट साइड पर रन करना था, ठीक है, क्योंकि Next.js बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड पे होता है, रेंडर होता है, लेकिन इसे हमें क्लाइंट साइड पे रेंडर करना था, तो इसलिए हमने ये यूज़ क्लाइंट लगाया। उसके बाद हमने रिएक्ट के कुछ हुक्स को इंपोर्ट किया, जिसमें से यूज़ स्टेट है। यूज़ स्टेट हम इसलिए यूज़ करते हैं, यूज़ स्टेट एक ऐसे समझिए आप कि एक कंटेनर होता है जो कि कंपोनेंट के अंदर ही यूज़ होता है। अगर स्टेट का डेटा अगर हम इसको कंपोनेंट के बाहर लेकर यूज़ करें तो वो फिर वो प्रॉप की सूरत में यूज़ होता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये हमने यूज़ इफेक्ट किया, चेंज इवेंट किया। इवेंट एक तरह से एक इवेंट, हम जो इवेंट चलाते हैं ना, इवेंट बनाते हैं कि किसी चीज़ को हमने जब इवेंट में चलाना होता है तो उसके लिए हम इवेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया, एक मेन फंक्शन, उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया काउंटडाउन का। उसमें हमने कुछ स्टेट बनाई। स्टेट ये आपको वेरिएबल की तरह लग रहा होगा, ये वेरिएबल की तरह ही होता है, लेकिन ये स्टेट होती है जिसमें हम जो है इसकी टाइप देते हैं, और एक स्टार्टिंग के लिए होता है और एक सेकंड जो सेट के लिए होता है, सेट ड्यूरेशन, यानी पहले ड्यूरेशन को स्टार्ट करेगी फिर ड्यूरेशन को सेट करेगी। उसके बाद हमने हैंडल ड्यूरेशन का एक फंक्शन बनाया, ठीक है। उसमें हमने कहा अगर टाइप ऑफ ड्यूरेशन नंबर के बराबर हो और ड्यूरेशन 0 हो तो आपने ये स्टेट्स चला देनी है। देख लें। उसके बाद हैंडल स्टार्ट का फंक्शन बनाया, हैंडल पॉज का बनाया, हैंडल रीसेट, फिर हमने यूज इफेक्ट को यूज किया। अब इसमें हमने एक रिटर्न टाइप बनाई। देख लें, मैं आपको पूरा कोड व्यू करके दिखा रही हूँ। उसके बाद हमने अपना HTML का काम किया।
ये देखिए, ये देखिए, जूम कर देती हूँ, लास्ट से देखें। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।